क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? यस मैम, ओके, यस ओके, चलिए ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, बहुत अच्छे से गुड इवनिंग। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बहुत बढ़िया, यस मैम। चलिए, अच्छा ये बताओ, आज कुछ मेरी आवाज में चेंजिंग लग रही है? लग रही है? नहीं लग रही ना? नो, यस नो, यस, पहले डिसाइड करो, यस और नो। चलिए, हैंड रेज किए कर रखा है कुछ बच्चों ने, देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। नो, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो बढ़िया ही है। अर्पित बोलिए बेटा, अर्पित। पीपीटी का एक तो क्वेश्चन आया था, उसके अंदर 2 to 6 क्वेश्चन थे। बेटा तो 5 और 6 मान लेना था ना, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। 2 बार 6 अगर लिखा हुआ था तो एक 5 मान लेना था, एक 6 मान लेना था, सिंपल सी बात। क्वेश्चन टोटल 10 ही थे ना। कभी कभी बेटा हम लोगों को असाइनमेंट बनाते टाइम छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको इग्नोर कर दिया करो। आंसर तो देना है, क्वेश्चन पढ़ो, नंबर की, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अद्वित गुप्ता बोलिए बेटा, अद्वित गुप्ता, अद्वित गुप्ता, माइक ऑन कीजिए बच्चे। मेरे को वो एलसीएम वाला मेथड समझ नहीं आया था। अभी समझा देते हैं बेटा। सबसे पहले मुझे ये बताया जाए, क्लास में आई है गरिमा? गरिमा आई है क्लास में? गरिमा, रेज करना बेटा जरा। शुभ संध्या बेटा। गरिमा हैंड रेज करो बच्चा, गरिमा। हाँ, माइक ऑन कीजिए बच्चा। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग तो तब है बेटा जब होमवर्क करोगे। पहले ये बताओ, होमवर्क क्यों नहीं किया? मैम, मैं होमवर्क जो मुझे टीचर्स वर्कशीट भेजते हैं, मैं वो होमवर्क पूरा करती हूँ। सर मैम, मेरे पास भारतीय पब्लिकेशन की बुक नहीं है, इस वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पा रही हूँ। बेटा ये तो अलग चीज है कि नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने बेटा, पहले सुनो, मैंने आप लोगों को पता है होमवर्क कहाँ जाता है? अब आपको पता है गरिमा? नो मैम। नहीं जाता। लास्ट क्लास में आए थे सब में से? बेटा आप लोगों का तो, मैम मैम आपकी वॉइस में बहुत चेंज है। हाँ, चेंज तो होगा बेटा, मेरा गला ना बैठ गया है, उठ नहीं रहा है, तो आज इसीलिए मैं थोड़ा कम बोलूंगी, मुझे कम बुलवाना है ना, नहीं तो वो और सो जाएगा, लेट जाएगा। अभी बैठा हुआ है, वो लेट जाएगा। गरिमा बेटा, होमवर्क जो आप लोगों को जाता है वो जाता है अब जो आप लोगों का होमवर्क जाने का जगह है बेटा, वो जाता है आप लोगों के टेस्ट ऑप्शन में। आप लोग जब भी अपना होमवर्क देखते हो तो टेस्ट ऑप्शन में देखो, डीपीपी के नाम से आता है, ठीक है। यस मैम। तो वहां पर आपको डेली बेस पे करना है, वहीं पर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपने आंसर सही किया है या गलत। तो इसमें कोई वो नहीं है कि होम मिला या नहीं मिला, बुक है या नहीं है, होमवर्क करना इज इम्पोर्टेंट, ओके। मैम, पर कौन से टाइम पे होता है? हमें मैसेज भी नहीं आता है। बेटा टेस्ट सेक्शन में जाना है, अपने आप ही दिख जाएगा। शनिवार तक आप कर सकते हो, क्योंकि वो मैंने दिया हुआ है, उसका टाइम जरा ज्यादा रहता है। मुझे पता है आप लोग थोड़े क्या है, जिम्मेवार किस्म के व्यक्ति हो, है ना, जिसको थोड़ा धीरे धीरे समझ आता है। कोई बात नहीं, बच्चे वो एग्जाम भी चल रहा होगा मुझे पता है, तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा सा टाइम जो है ना वो आगे करके दे रही हूँ। 2-4 दिन का है गैप अभी, मतलब आप शनिवार तक कर सकते हो, ओके। ओके तो मैम। कर लेना, आज की क्लास के बाद कर लेना। ओके मैम। ठीक है। और मैम आपकी स्क्रीन नहीं आई बेटा, क्या आ रही है? मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है तो चलिए, नेक्स्ट है प्रणव। प्रणव माइक ऑन कीजिए बेटा। अनिरुद्ध राणा, केशव, केशव, अमीरा, बहुत बढ़िया, 3 नंबर लेकर आए हो बेटा। इतनी जल्दबाजी क्या है? आकर्षणी बोलो, क्या कहना चाहते हो बेटा?
मैं कहना चाहती थी कि जो मैंने अब तक मेरे सारे असाइनमेंट सबमिट किए हैं, पर उसमें से सिर्फ टेस्ट की एक ही वर्कशीट अप्रूव दिखाई है, बाकी कौन सी भी नहीं हुई। और फिर मुझे हेल्प डेस्क पर ऐसा मैसेज आया कि मैं योर वर्ड इज नॉट डूइंग द होमवर्क रेगुलरली। चलो मैं चेक कर लेती हूँ, आपका रिपोर्ट निकाल लेती हूँ बेटा। अगर आपने सबमिट किया होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मुझे आपका होमवर्क आपने किया है मैथ्स का लास्ट होमवर्क? हाँ मिस। कितने नंबर आए थे उसमें? मुझे याद नहीं। क्यों? याद रखने चाहिए ना। आपका तो मुझे नहीं होमवर्क सबमिट मिला बेटा। मैथ्स का लास्ट होमवर्क याद है क्या था? अच्छा यही बता दो क्या था लास्ट होमवर्क था क्या? तो मतलब होमवर्क ही नहीं किया। हमें एक पीडीएफ मिला था। तो ये कहाँ गलत है कि आपने होमवर्क नहीं किया? कहाँ गलत है कि होमवर्क नहीं किया? होमवर्क तो आपका सबमिट ही नहीं हुआ बेटा। मेरे पास सिर्फ 57 स्टूडेंट का होमवर्क सबमिट हुआ है अभी तक, बाकी अभी सभी स्टूडेंट्स के आंसर होमवर्क पेंडिंग ही है। ठीक है, तो मुझे सभी का होमवर्क चाहिए। इस पर सिर्फ अभी मेरे असाइनमेंट्स के इस पर सिर्फ डाउट्स सुनो सुनो लिस्ट सुनो, नहीं होमवर्क दिखता आपको है। मिलेगा टेस्ट के सेक्शन पर। आपके बैच में क्लिक करोगे तो वहां पर टेस्ट का सेक्शन होगा। टेस्ट के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो डीपीपी के नाम से होगा या होमवर्क के नाम से होगा। ठीक है, होमवर्क होगा, वहां पर क्लिक करना है। टेस्ट के 10 क्वेश्चन या जो भी टीचर ने दिए 5 या 7 जितने भी, वो होमवर्क का पैनल खुलेगा। आपको सभी आंसर वहां पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वो चेक हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही है और कितने गलत है। ठीक है, ओके मिस। अभी जो लास्ट वाला होमवर्क था वो अभी टाइम चल रहा है, उसको कर लेना। ओके, आज क्लास के बाद आप, तो आज की क्लास को हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब ये जो हैंड रेस था वो क्यों था आप लोगों का, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। मम्मी बेटा ध्यान से, है ना, 30 क्वेश्चन था ही नहीं। विक्रांत, हाँ आपका होमवर्क डन है, मुझे दिख गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ाई कर लो बेटा तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो ना हुए। अभी कम क्या हो गया, आज कैप बैग पहन के क्यों बैठे हो? ठंड वंड लग रही है या गंजे हो गए हो? हाँ अभी कम बाल उतार ले दे दिए नाई को, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बाल उतार दिए? नहीं है ही तो फिर कैप पहन के, अरे कैप पहन के ना बैठने से बाल उड़ जाते हैं, जल्दी गंजे हो जाते हैं, देखना आप नोटिस करना। सबका टेस्ट में ही आएगा, हाँ अब सबका टेस्ट में ही आएगा असाइनमेंट, क्योंकि वो ना वहां पर हम लोग आंसर, वहां पर आप लोगों को पता लग जाएगा दैट टाइम में कि कितने आपने करेक्ट किए कितने नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं बेटा, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने फैक्टर्स तो पढ़ लिए, मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझाया है ना। मैम योर स्क्रीन इज ब्लरी, मैं ठीक कर देती हूँ स्क्रीन को, है गला तो मेरा ब्लरी हो ही रहा है, स्क्रीन भी ब्लरी हो गया। अभी ठीक है, अभी क्लियर है? ओके ठीक है, 30 में से 30 आए हैं, वेरी गुड। अब पढ़ाई कर ले आगे कि बस यही फैक्टर्स में ही घूमते रहना है। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लिया है, हम लोगों ने फैक्टर्स निकालना सीख लिया है ना। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, थोड़ा सा ब्लर है बेटा, अभी तो ठीक है, अभी जितना भी ब्लर है अभी वो चलेगा। व्हाट माई ऑल्सो एलसीएम, व्हाट एलसीएम फ्रैक्शन में अगर डाउट है बेटा तो अभी नहीं ले रही हूँ, वो बाद में लूंगी। ठीक है, अभी नहीं लूंगी।
चलिए तो बेटा अब हम सीखते हैं, चलिए आगे हम फैक्टर्स के चीजों को देखते हैं कैसे करना है। चलिए तो बेटा अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों का सम ऑफ फैक्टर्स कैसे हो सकता है। अरे तो हम लोग करते हैं, जैसे फैक्टर्स हैं ब्लैक, फैक्टर्स में अब चलते हैं हमारे सम ऑफ फैक्टर्स पे क्वेश्चन। सम ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बेटा, जैसे सम के या डिफरेंस या लार्जेस्ट फैक्टर। सभी को पता है किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, जल्दी से बताओ। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1 of every number, and largest factor of every number itself। very good, number itself। तो कभी भी अगर मैं कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, है ना, अभी फाइंड द दो तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। एक जा सकता है कि आप फाइंड करो, फाइंड द sum of largest and smallest factor of 12। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 12। क्वेश्चन ये है, किसी भी नंबर का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फैक्टर का सम पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, होना चाहिए और स्मॉलेस्ट फैक्टर पता होना चाहिए। अगर मुझे 12 के बारे में नंबर का पूछा गया है तो लार्जेस्ट फैक्टर इज 12 एंड स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1। और अगर क्या है तो सम क्या करूंगी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को कर दूंगी 1 सम, तो 1 को मैं कर दूंगी सम। यानी किसी भी नंबर का अगर मुझे सम ऑफ स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है। अभी फाइंड डिफरेंस आ जाए तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। अगर सम की जगह पर डिफरेंस आ जाए तो वेरी गुड, सभी का आंसर आना जरूरी है बेटा। अगर वॉइस क्लियर है, वैसे ही हमारी क्लास मेरे दूसरे क्लास में होने की वजह से 10 मिनट लेट, थोड़ा बहुत मैनेजेबल वॉइस है तो आप लोग मैनेज कर लीजिए, ताकि पढ़ना जरूरी है ना। बिकॉज अगर मैं चेक करने लग गई तो हो जाएगा। क्लियर है? प्रणव बोलिए क्या दिक्कत, प्रणव बोलिए बेटा क्या दिक्कत। मैम मेरे पास स्कूल भारतीय पब्लिकेशन की पुरानी बुक है, तो मैम होमवर्क करने के लिए मैम मेरे को नई बुक लेनी होगी कि मैम मैं उसी से ही काम कर लूं? उसी से करो बेटा, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट ना। नई वाली बुक में सिर्फ ऐड होगा आपका न्यू ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 2025 अभी जो एग्जाम हुआ 2026 में, सिर्फ वही क्वेश्चन ऐड होंगे और बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। तो मेन पर्पज है प्रैक्टिस करना। 2026 का क्वेश्चन तो वैसे भी आप लोगों को मिल गया होगा, है ना, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। चलिए, यह का भी कम, क्या दिक्कत? मैम मेरे को ना फ्रैक्शन में दिक्कत थी। फ्रैक्शन में क्या दिक्कत?
मैम मेरे को भारतीय पब्लिकेशन में से 18th क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 18th क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। आस्क डाउट पे भेजा, आज भेजा आज, मैं अभी क्लास के बाद सॉल्व कर देती, ठीक है। मैंने आज अभी आस्क डाउट सॉल्व नहीं किया है, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, मैं क्लास के बाद कर देती, ओके। चलिए, तो एक पोल हो जाए, क्या कहते हो आप लोग, हो जाए पोल? एक पोल के लिए तैयार हो जाइए सभी, ओके। नहीं नहीं हो जाए, है प्रणव, नहीं तैयार हो पोल के लिए? ओ, मुझे दिखता है सब। चलिए वैभव, तब तक बताओ क्या डाउट है आपको? वक्त दिया तो मैम उसका 10th क्वेश्चन डाउट है यस टेस्ट मैम, में? यस मैम। मैं देख लेती हूँ, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले एक पोल दे देती हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यस मैम। अब होमवर्क का इतना इजी हो गया है कि आप लोगों के पास अगर 10 मिनट भी है ना, आराम से 10 मिनट में होमवर्क को कर दोगे, ठीक है। चलिए पोल स्टार्ट नाउ, माइक ऑफ कीजिए, मैं दे रही हूँ पोल, सभी पोल के लिए तैयार रहेंगे। स्टार्ट नाउ, चलिए चलिए, वेरी गुड। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, टाइमर अप। और हम नमन, अक्वता, प्रसिद्धि, फैजान, अवनी, मुस्तफा, अयांश, प्रियांशु और आशी, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। मतलब सिर्फ 26 स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आया है, बाकी 34 स्टूडेंट कह रहे हैं कि 10 इसका आंसर है। चलो चेक करें। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब मैंने यहाँ पर नंबर बड़ा दिया, 150 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ब्रेकिंग मेथड, ठीक है, नंबर को ब्रेक करने के लिए। जैसे ही आपको ब्रेकिंग जैसे ही आ जाए ना, हाफ कर दो, हाफ कर दो, तो यार हाफ कर दिया तो 75। अब दिमाग में लगाओ कि 75 कैसे बनता है। तो 75 बनता है बेटा 25 3 जा तो 3 और 25 बनता है 5 into 5। ब्रेकिंग ऑफ 150 बन गया ना। अब मुझे बताओ सारे नंबर कौन कौन से है। तो 2 नंबर है, एक 3 नंबर, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 2 टाइम है। जिसका जितना पावर उससे एक ज्यादा करके हमें सॉल्व करना है। तो एक यानी कि एक से ज्यादा किया 2, और 2 यानी कि एक ज्यादा किया 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल हुआ था मैंने लास्ट क्लास में, फिर भी भूल जाते हो गया ना। आटा मारी सटकली हो गया सभी का, याद नहीं रखते हो बस। क्लियर है? क्या किसी को डाउट है अभी भी? तो हैंड रेज कर लो। अनिरुद्ध क्या डाउट है बेटा, क्या डाउट है? तो मैंने चेक किया था, मेरा इंटरनेट ठीक से आ रहा था, पर जब मैं टेस्ट ओपन किया तो उस पे लिखा है नेटवर्क इशू, फिर वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया था। अब देखो बेटा, वो तो मेरी भी दुश्मनी नहीं है और
ही मैंने इंडिविजुअली आपके लिए कुछ ज्यादा ही नेट कट होगा, सभी के लिए होगा वैसा ही, है ना। अब नेटवर्क इश्यू होगा तो होगा, कभी कभी होता है, ग्लिच की वजह से ऐसा होता है, तो उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते हो। इंतजार करना आज के टेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए, पवन राठौर बोलिए, पवन राठौर, राठौर माइक ऑन करो, पवन राठौर माइक ऑन करो। चलिए, क्लियर है ना। चलो अब एक कुछ कंसेप्ट सीखते हैं बेटा। एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सम ऑफ फैक्टर का एक और क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, ऐसा आ सकता है। सम ऑफ ऑल, ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता है तब बहुत ज्यादा बड़े नंबर आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर सिलेबस को समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है वो अलग चीज है, डेप्थ में जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ना, तो आपको छोटा नंबर ही आएगा। तो ये देख लेते हैं 12, ठीक है। 12 का हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से बेटा, तो 1 2 के टेबल में है ना, 1 12 2 6 जा, ऐसे पेयर में लिखोगे ना तो जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। 4 जा, फैक्टर कवर, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हो गए 12 के। पर ये नींद आ रही है तो जल्दी से मुंह धो के आओ बेटा। तो अब मुझे क्या करना है, इन सभी का सम करना है, सम का प्लस होता है, तो सारे फैक्टर्स 1 2 3 4 6 और 12 यही फैक्टर्स कर दो और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। 6 4 10 10 3 13 13 2 15 1 16 16 और 12 कितना होता है, 16 और 12 कितना होता है, बताओ बताओ, 16 और 12 कितना होता है, बोलो। हम्म, बोलो मैम माइक ऑफ है, कैसे बोले हैं, चैट में लिख तो रहे हैं, है ना। चलो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आप जल्दी से मुझे बताओगे, मैं देती हूँ आप लोगों को पोल में, ठीक है। बेटा पोल में आंसर देना, चैट में नहीं। अगर आप दे रहे हो चैट में, इट मींस नेटवर्क इशू है आपके पास।
वेरी गुड। 66 स्टूडेंट कह रहे हैं कि ए ऑप्शन है। सहीम, ऋषभ, युवराज, निर्मेश, अद्वित, तेजस्विनी, ध्रुव, अनव, युग, आयुष, ये है टॉप 10 स्टूडेंट्स। बाकी 5 स्टूडेंट कह रहे हैं बी ऑप्शन, 8 स्टूडेंट कह रहे हैं सी ऑप्शन और 18 स्टूडेंट कह रहे हैं कि 6। क्वेश्चन ध्यान से देखो, सिर्फ ही नहीं सकता, जो नंबर दे रखा है वो खुद हो ही नहीं सकता। लार्जेस्ट तो सबका ही होता है ना, सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, अब 6 का सारा फैक्टर निकालो तो 1 6 जा 6, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होते। अब मुझे तो इन सभी को प्लस करो जरा। 1 + 2 3, 3 + 12 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इतने छोटे क्वेश्चन में अगर इतना ही गलत करोगे तो फिर एग्जाम में क्या करोगे आप लोग, है ना। दिमाग थोड़ा सा शांत रखा करो, थोड़ा सा, है ना। नटखट जो आप लोग शरारती हो ना, वो थोड़ा सा क्लास में थोड़ी देर के लिए शांत रहा करो, क्योंकि बस उसी वजह से आंसर गलत होते हैं। मुझे बिल्कुल, चलो क्वेश्चन नंबर 10 डाउट था किसी, उसको कराते हैं, उसके बाद फैक्टर से नंबर्स बनते हैं, उसको भी समझेंगे। ठीक है, विच नंबर की फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 10 डाउट था वैभव का, ध्यान से समझ लीजिए। नंबर हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ठीक है, विच एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, कौन सा नंबर है जिस 3 फैक्टर्स है? 4, C8 और D10। अब सोच रहे होगे इसका एक फैक्टर ये 2 के टेबल में भी दिया था, 10 के टेबल, या 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें पता चल गया कि इनमें से कौन नंबर जो है जिसके 3 फैक्टर, इसके 4 है, इसके 4 है, इसके 4 है, एक यही नंबर है जिसके फैक्टर्स है ना, यानी कि 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? के दिमाग में एक और क्वेश्चन चलना चाहिए यहाँ से कि तो ठीक है, हम लोगों ने इनके सभी फैक्टर्स लिख लिए और कि इस नंबर का एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हमारा बन रहा है। नंबर अगर बड़ा हो जाए तो मैं पूछती हूँ 5, अगर मैं पूछूं कि बताओ 5, तब बता पाओगे इतनी जल्दी? क्वेश्चन यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता कि 529, तो इस निकालने में ही आपको समय लग जाएगा। तब हमें मेथड से कि सारे फैक्टर्स लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी भी एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स की अगर बात हो, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स की अगर बात हो, 3 फैक्टर्स कौन होते हैं? प्राइम नंबर का है तो उसके सिर्फ 3 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो उसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 के कितने फैक्टर्स हैं? जैसे प्राइम नंबर 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 के कितने फैक्टर्स हैं? सेम वैसे ही 529 ये स्क्वायर होता है 23 का, और 23 इसके भी सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं। समझ आया? तो चलो, ये प्राइम नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो समझ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमारे नंबर्स कौन कौन से टाइप के बनते हैं। देखो जाए, देखो कुछ नंबर हमारे पास होते हैं, नंबर अगर लिखूं 1 2 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 लिखे हैं, चॉइस आपकी है, समझने के लिए 10 तक हमारे लिए। 1 कितने टेबल में आता है? 1 के सिर्फ सभी को पता है 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 2 फैक्टर्स।
फैक्टर्स होते हैं 1 और 3, मतलब समझा चुकी हूँ, है ना। 4 के कितने 2 और 4, 5 के 1 और 5, 6 के ऊपर लिख रही हूँ 1 2 एंड 6, 7 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 7, 8 2 4 एंड के कितने फैक्टर्स 1 9, 10 के कितने फैक्टर्स 1 5 एंड 10, है ना। नंबर जैसे जैसे आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे कैटेगरी बनती है फैक्टर जिसके एग्जैक्टली 11 जाओगे तो 11 के भी 2 फैक्टर, और तीसरी कैटेगरी बनती है जिसके 3 फैक्टर 6 फैक्टर 10 फैक्टर, नंबर बड़े हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी ज्यादा। पास 3 कैटेगरी के नंबर बनते हैं। ऐसा नंबर जिसका कितना सिर्फ एक फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर। दूसरा होता है जिसके कितने फैक्टर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स, ठीक है। और बाकी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, हम उसको तीसरी कैटेगरी में रखते हैं, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स में, है ना। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम तीसरी कैटेगरी में रखते हैं। तो हमने नंबर्स के 3 कैटेगरी बना ली, पहला जिसके 1 फैक्टर है, दूसरा कैटेगरी जिसके 2, तीसरी कैटेगरी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब 2 से ज्यादा वाले सारे नंबर्स 3 4 6 7 नहीं 8 9 14 16 18 20 25 और उसके बाद जो भी नंबर्स है, सो 160 120 जितने भी आ गए दुनिया में सारे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल ऊपर से ही ले लेते हैं। ओनली 1 फैक्टर एक नंबर का होता है, वो होता है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स किस किस के हैं, 2 के हैं, 3 का है, का है, आगे जाते हुए 11 का होता है, 13 का होता है, 17 का होता है, 19 का होता है, 29 का होता है, 31 का होता है, 37 का होता है, सो ऑन, ये बढ़ता जाता है, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स 4 6 8 9 12 14 15 16 18 20 22 सो ऑन, ये कभी खत्म नहीं होगा कि नंबर कभी खत्म नहीं, ठीक है। तो ये जो हमने इन कैटेगरी के हिसाब से इनको नाम दिया गया, जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है उन्हीं नंबर को कहा जाता है जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, ना ही कम ना ही, तो जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं उस नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर के विच नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, है ना, जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं प्राइम, ठीक है। अभी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है उसको क्या कहेंगे, तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो ना ही 2 में आया ना ही 2, कौन सा नंबर कहेंगे, तो बेटा 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर के अंदर आया ना ही कंपोजिट नंबर के अंदर आया, प्राइम है नॉर कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इज ऑप्शंस प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नन ऑफ दीज और नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 जो है नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं डाउट्स ले लेती हूँ।
आई हैव डाउट, हाँ हैंड रेस करो बेटा। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग सो आई कांट लर्न, प्लीज चेक। ओके, अद्वित गुप्ता बोलिए, ब्रेक हो रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है, दिखाओ। थंब यस और नो, ऐसे या ऐसे? वैभव वॉइस ब्रेक, ओके। बेटा मैं अभी फिलहाल कुछ पढ़ लेते हैं, नोट करो। मैं ठीक है, भार्गव बेटा, भार्गवी माइक ऑन करो। Ma'am, how to reduce a number? सॉरी Ma'am, how to reduce a number? Ma'am, how to reduce a number? नंबर, मेरे को वॉइस नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम हो जाती? वेट, अभी बोलो भार्गवी, क्या बोल रहे हो? भार्गवी माइक ऑन करो, हो जाएगा। श्रियम, श्रियम बेटा हैंड रेस करो, भार्गवी रेस करोगे तभी तो मैं करूंगी ना इन्हें फिर। बोलो। हेलो मैम, यस अभी पीडीएफ के लिए बोला गया था जब एडमिशन भी करवाया था तब भी, अभी तक इसको जो पीडीएफ है वो अभी तक नहीं दी गई है। कौन सी पीडीएफ मैम? अभी इसकी बुक तो मैंने नहीं खरीदी है, जो अभी आप सिलेबस पढ़ा रही हैं उस हिसाब से पीडीएफ देने के लिए बोला गया था। नोट्स का? हाँ, नोट्स का। तो वो मैम वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप हार्ड कॉपी का तो मुझे नहीं पता, हाँ सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी? हाँ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो हेल्प सपोर्ट से एक बार कॉल करके उनसे ले भी सकते हैं, वो आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। मैंने कॉल की थी, कल बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप मैम से बोल देना। 5360। मैम जो नोट्स हैं क्लास में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो मैं क्लास वाइज स्लाइड दूंगी, ठीक है, वो अलग है। और कुछ कंप्लीट नोट्स जो होते हैं, जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन के लिए आपको बोला गया होगा, उस टाइम पर बोला गया होता है, वो कंप्लीट नोट्स होता है, वो डिफरेंट है ना? नहीं, जो आप पढ़ा रही है उसका नोट्स दे दीजिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो स्टडी मटेरियल में फ्रैक्शन का चैप्टर खत्म हुआ था, वो एडिट कर दिया गया है। बाकी ये फैक्टर्स का जो है वो मैं आपको टेस्ट असाइनमेंट के सेक्शन में दे रही हूँ, वहां से सॉल्व करें। असाइनमेंट में? हाँ, अभी श्रीयम ने होमवर्क नहीं किया कल का, लास्ट क्लास कल का नहीं, होमवर्क नहीं किया है। हाँ तो होमवर्क मैम पता नहीं चलता जल्दी। टेस्ट के सेक्शन में कभी भी होमवर्क जो है ना, अब पहले तो असाइनमेंट में ऐड होता था, लेकिन अब टेस्ट के सेक्शन में मिलेगा। इससे क्या होगा बेनिफिट, कि पता चल जाएगा एट द टाइम कि स्टूडेंट ने कितना सही किया और कितना गलत किया, ठीक है? ओके ओके। टेस्ट के सेक्शन में देख लीजिए। हाँ, आज से मैं थोड़ा सा एक और चीज इंप्रूव कर दूंगी आप लोगों के लिए, कि जो पीडीएफ है वो मैं स्टडी मटेरियल में भी ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोगों के पास बाद के लिए भी वो पीडीएफ अवेलेबल रहे। तो आप लोग चाहे तो उसका पीडीएफ का प्रिंट तो खैर नहीं आएगा, लेकिन कभी भी आप जब भी चेक करो तो वहां पर ओपन प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए आज से मैं ये करूंगी, तो लास्ट वाला भी मैं कर दूंगी आज। बाकी जो नोट्स वाला है कंप्लीट वाला, वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आपको हेल्प सपोर्ट दे देगी। हाँ जी उर्जीत बोलिए, उर्जीत बोलिए बच्चा। Voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग,
अच्छा, जितना पढ़ा है उतना समझ आया उर्जित? हाँ। आ गया ना बेटा, तो अब आज मैनेज कर लो, है ना, क्योंकि ना ही मेरी वॉइस इतनी ज्यादा अभी है कि मैं उसको ठीक करूं, और टाइम भी लगभग हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ लेते हैं 10-15 मिनट, और अब आज मैं, बोलो ठीक है उर्जित? होमवर्क क्यों नहीं करते हो, टेस्ट क्यों नहीं देते हो, पीटीएम क्यों अटेंड नहीं करते हो? मैम वो नहीं किया, मेरी बहन की तबीयत खराब थी तो मम्मी उधर गई थी। तो मम्मी गई थी, आप थोड़ी गए थे? होमवर्क तो आपको करना था, मम्मी ने थोड़ी करना था। टीचमेट का ऐप और वो नहीं रहता क्या, मिड क्लास? टीचमेंट के ऐप पर होमवर्क नहीं होता, शिरोमणि के ऐप पर होमवर्क होता है। हाँ, वो क्लास हम्म नहीं होता टीचमेट का। शनिवार को होता है। मुझे चाहिए कंप्लीट, सभी स्टूडेंट का होमवर्क कंप्लीट चाहिए। गौरव, अनुरागी, बोलिए बेटा क्या डाउट है? गौरव, माइक ऑफ कर लिया, बोलिए बच्चा आगे। गौरव माइक ऑन करें। मैम आपकी आवाज मैम अच्छी से नहीं आ रही मैम, कट रही है। अब बाकी समझ आया आज की क्लास में? यस मैम। ओके ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ। आज थोड़ी वॉइस दिक्कत कर रही है, मैंने इसलिए भी ठीक नहीं किया बेटा, क्योंकि ना अगर मैं उस पर टाइम दूंगी तो फिर वो टाइम लैप्स हो जाएगा। आज के लिए भर की बात है, मैनेज कर लो सभी, ठीक है? मुझे पता है वॉइस ब्रेक हो रही है ना? हो सकता है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बाकी सारे नहीं आ रहा, उसके लिए समय लगेगा 5 से 10 मिनट, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? परिन बोलिए क्या डाउट है? के सारे होमवर्क, आज सारे होमवर्क उसमें टेस्ट वाले में टेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेंगे? हाँ जी बेटा, डीपीपी के नाम से मिलेंगे मैथ्स के, बाकी टीचर से पूछ लेना, मैथ्स का मैथ डीपीपी के नाम से मिलेगा, डेली प्रैक्टिस, ठीक है? ओके मैम, ओके। थैंक यू। अमीरा, अमीरा, देव, समझ आया देव, क्या नहीं समझ आया बेटा? क्या नहीं समझ आया बेटा? मैम, कंपोजिट नंबर। हाँ, प्राइम नंबर समझ आ गया? प्राइम नंबर समझ आ गया? यस मैम। क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? मैम जो प्राइम नंबर मैम मुझे समझ आ गया, मुझे कंपोजिट नंबर नहीं आया है। तो मुझे बताओ पहले कि क्या समझ आया, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? मैम जो होते हैं हमारी फ्रैक्शन, उनमें टू जो होते हैं, 2 डिजिट वाले होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि जिनकी 2 डिजिट डिजिट वाले जो नहीं, 2 डिजिट वाले, डिजिट में, डिजिट में, 2 फैक्टर वाले होते हैं, वही हमारे प्राइम। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स मीन 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ज्यादा 2 से ज्यादा फैक्टर्स, उन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। समझ आया? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इट मींस 2 से ज्यादा यानी 3 या 4 कुछ भी। जैसे 4 मैंने एक नंबर ले लिया 4, अब देखिए जरा कि 4 के कितने फैक्टर, बेटा 3 फैक्टर्स होते हैं, 1, 2 और 4, 4 के 3 फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा है ना, ज्यादा, इट मींस कि वो कौन सा फैक्टर हो गया, वो कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। समझ आया? तो जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा है, इट मींस कंपोजिट है, हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। समझ आया मीरा? अगर को डाउन कर लो। चलिए अब कुछ पॉइंट्स और हम डिस्कस रिलेटेड, प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहला कुछ स्पेशल नोट्स प्राइम नंबर से पहले रिलेटेड कर रहा है। अगर बात आती है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, स्मॉलेस्ट वो क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है? कोई भी 1 नहीं लिखे जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है?
होगी लार्जेस्ट प्राइम नंबर की, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होता तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर हम बता नहीं सकते इन, यानी कि बहुत अंत तक, मुझे पता नहीं कहाँ, क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होता। एक और लाइन इससे रिलेटेड याद रखना कि ऑल numbers are, all prime numbers are odd except 2, छोड़कर सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं, यानी वो 2 के टेबल्स में नहीं आते, जो 2 से डिवाइड नहीं, उनको हम कहते हैं ऑड, ठीक है, ऑड नंबर। तो ऑल प्राइम नंबर आर ऑड एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो एक और पॉइंट लिख लो, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। विवान शर्मा क्या डाउट है बेटा? विवान शर्मा क्या डाउट है? मैम जो आस्क मी ऐप है उसको खोलते कैसे है? बेटा आस्क डाउट का जो ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करने के बाद असाइनमेंट के सेक्शन में जाओगे और वहां पर आपको जो भी डाउट है इमेज क्लिक करके भेज दो, है ना। जाया, बैच को ओपन करोगे, उस पर क्लिक करोगे आस्क डाउट का, उस पर क्लिक करने के बाद असाइनमेंट के सेक्शन में करोगे, आपको एक सेंडिंग ऑप्शन मिलेगा, वहां पर फोटो क्लिक करके या आपके पास कहीं रिटर्न क्वेश्चन है वो भेज दो, वॉइस नोट भी भेज सकते हो, बट वॉइस नोट कोशिश करो मत भेजो, बोली हुई आवाज ना उससे प्रॉपर क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो डाउट प्रॉपर नहीं पता चल पाता है, ठीक है, समझ आया? यस मैम, यस मैम। ओके, जयस कुमार क्या डाउट है? वो 9 का एलसीएम निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? किसका एलसीएम? दोबारा बोलो जयस, किसका एलसीएम निकालना है? माइक ऑन करो जयस, हो जाएगा। मैम 5 और 9 का। 5 और 9 का, 5 और 9 जो है उसका एलसीएम 45 आएगा ना, क्योंकि नो मैम, एलसीएम एचसीएफ अभी नहीं पढ़ा है ना चैप्टर, पेशेंस 1 आएगा, वैसे 1 आएगा। हाँ, और कुछ? नो? प्राची, प्राची यस मैम। बोलिए, 100 का फैक्टर क्या होगा मैम? क्या फैक्टर? फैक्टर व्हाट? नंबर ऑफ फैक्टर्स? 100 का। 100 का क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स? यस 100 का ब्रेकिंग करो, 100 कैसे बनता है? मैं 50 से 52 का, तो 10 का नहीं बनेगा? मैम बन जाएगा। बन जाएगा ना, तो 10 जा बना दो। अभी 10 में 10 कैसे बनता है? 2 5 जा, 2 5 जा, कितनी बार है? 2 बार, और 5 कितनी बार है? 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 टाइम, तो 2 में 1 प्लस करो 3, 2 टाइम, तो 2 में 1 प्लस करो 3, 3 3 जा 9, 9 फैक्टर्स होगा 100 का। क्लियर? यस मैम। अद्वित गुप्ता क्या डाउट है? देव सोलंकी क्या डाउट है? देव मिलता है। क्या? होमवर्क। क्या? होमवर्क?
होमवर्क का क्या करना है? होमवर्क कहाँ मिलता है? मैम कैच भेज देती हैं। बेटा सबसे पहले तो ये बोलो कि ये माइक है ना यूज आपके फोन में, या हाथ में, या पेन है? खा क्यों रहे हो? प्रॉपर बोलो। और दूसरी चीज कि होमवर्क कैसे मिलता है ये आपको नहीं पता अभी तक। बैच पे क्लिक करोगे, वहां पर बैच ओपन होगा, टेस्ट वहां पर क्लिक करना। अगर आप लोगों को ये छोटी छोटी प्रॉब्लम डाउट में पूछनी होती है तो ये टाइम वेस्ट होता है। ये सब आप हेल्प सपोर्ट से पूछा करो, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। कॉल नहीं उठाते मैसेज करो प्लीज। अद्विक, सॉरी अद्विक, 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 बोलो अद्विक। मैम हम जीरो को क्या क्या कह रहे? मैम जीरो क्या होता है? प्राइम या कंपोजिट? जीरो किसी टेबल में देखा है? नहीं, हाँ जीरो जीरो सर। जीरो जीरो जार, बहुत बढ़िया। जीरो जीरो जार, जीरो का टेबल किसने याद कराया आपको? नहीं मेरे को ऐसे ही पूछ नहीं वो। बेटा, हम बात करते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, या जब किसी भी टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं ना, तो सिर्फ हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स एक से होता है, जीरो से नहीं, है ना? तो जब भी हम बात करते हैं प्राइम, कंपोजिट, ऑड, इवन, कोई भी, है ना, तो वो सिर्फ होता है नेचुरल नंबर। तो जीरो नेचुरल नहीं होता है, जीरो होल होता है। ठीक है, ओके। काव्यांशी, टाइम अप हो चुका है, आप लोग लीव कर सकते हो। मैं डाउट सभी के ले लूं तब मैं जाऊंगी, आप लोग लीव कर सकते हो। बोल दिया, आवाज कुछ नहीं आई। हाँ, आवाज ही नहीं आई। दोबारा माइक ऑन करके देखो। नॉट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही है। अर्पित, रोने की बात नहीं है। एग्जिट द क्लास एंड रीजॉइन अगेन। अर्पित बोलिए। अंदर आस्क डाउट नहीं दिख रहा। हेल्प सपोर्ट पे कॉल करो बेटा, वो दिखने लग जाएगा। शिवम ठाकुर, शिवम ठाकुर बोलिए। मैंने जो 150 वाला क्वेश्चन करवाया था, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, ये वाला मैम आप रिपीट करते हो? आप ही शिवम ठाकुर हो? यस मैम। क्या आपका नाम शिवम है? यस मैम। आपने सही स्क्रीन पे क्लिक किया या नहीं? आप गर्ली हो ना? यस मैम। हाँ, मैंने फर्स्ट शुभम नाम सुना है, शिवम फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, इसलिए देखो इधर। इसका मुझे क्या बताना था? फैक्टर्स बताना था। फैक्टर्स की ब्रेकिंग Yes, करो। कैसे बनेगी? 15 10 जा 15 कैसे बनता है? 3 5 जा, और ये बनता है 2 5 जा। तो दो कितनी बार है? एक बार। तो एक बार में एक प्लस करो 2, फिर है मेरे पास 5 दो बार 3, फिर 5 का काम खत्म, बचा 3 एक बार है, 3 में एक प्लस करो 2, 2 3 समझ आया? मतलब हमें नंबर की करनी है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग करने के बाद हम लोगों को क्या करना है? जितने भी नंबर्स हैं, जितने टाइम्स है, उसमें एक प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गुड नाइट एवरीवन।